वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल में पहुंचा दिया। जिस समय कन्हैया गोकुल में आए हैं माताओं, तो इनका कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा खेरक में नाम संस्करण हुआ, जो गुंगड़ा बोलते हैं, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं। वहां कन्हैया और बलराम का नाम संस्करण हुआ। नाम संस्करण होने के बाद में कन्हैया और बलराम ये दोनों बड़े प्रेम से आज गोकुल में रहने लगे। और जब कन्हैया आए हैं गोकुल में, तो मैया यशोदा की उम्र जानते हो क्या थी उस समय? 85-85 साल की उम्र थी यशोदा मैया की। हाँ, जब कन्हैया आए, विचार करिए 85-85 वर्ष की उम्र में अगर कोई मैया को बेटा मिल जाए तो वो कितना प्यार करेगी, सोचो। तो यशोदा मैया कन्हैया को हृदय से लगा करके रखती हैं, बहुत चाहती हैं। अगल बगल की औरतें दर्शन करने आती हैं, यशोदा दर्शन नहीं करने देती हैं। अच्छा, लोग दर्शन क्यों करने आते थे कि भाई चलो चल के हमहू लोग देखी चले कि 85 साल की उम्र में यहाँ लड़का जन्मा है नहीं, यशोदा तो कई सहे देखा है भैया, इसलिए और लोग भीड़ लगाते थे कि भाई हम भी देखें। हाँ, तो यशोदा मैया के पास में सब लोग दर्शन करने आया करते थे कन्हैया के। भोले बाबा भी दर्शन करने आए, लक्ष्मी मैया भी आई, नारद जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, तमाम देवता कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए। कहाँ आए? उसी गोकुल में। अब जब कन्हैया धीरे धीरे सयाने होने लगे समाज के लोगों, तो 5 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने पूतना जैसी राक्षसी को मारा। अब पूतना को मारा और कंस के द्वारा भेजे गए सब राक्षसों को भगवान ने मारा। अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, धेनुकासुर, नरकासुर, सक्टासुर, इन सभी राक्षसों को भगवान कन्हैया ने मार के जमीन में डाल दिया। अब ये जो कंस है, ये श्याम सुंदर को मरवाने के लिए तमाम राक्षस भेजता है, लेकिन कन्हैया गिरधारी की बजी बसुरिया, अरे उस गोकुल के मेले में, और राजा कंस के जितने राक्षस मारे श्याम अकेले में। हाँ भैया, अरे गिरधारी की बजी बसुरिया, उस वृंदावन के मेले में, और राजा कंस के जितने राक्षस मारे श्याम अकेले में। अरे कैसे अपने प्राण बचावे, अब सोचे कंस अकेले में, अरे हमने जितने राक्षस भेजे वो सब मरे अकेले में। अभिमानी कंस विचार कर रहा है कि मैंने कृष्ण को मरवाने के लिए तमाम राक्षसों को भेजा, और गए तो सब, लौट के कोई नहीं आया, और ना तो किसी ने आकर के ये बताया कन्हैया गोरा है कि काला है, मोटा है कि पतला है, क्योंकि जितने भी राक्षसों को भेजा सब मार दिए गए।
अब कन्हैया धीरे धीरे करके माताओं सयाने होने लगे और जब कन्हैया और बलराम कुछ बड़े हुए हैं तो इनका पहला काम कौन सा रहा? कन्हैया का पहला काम, बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते करते भगवान बड़े हुए और इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करी भगवान ने जिनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं। तनिक सयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन लीला बनी इनको पहलो काम। जब कन्हैया और बड़े भैया बलराम ये कुछ सयाने हुए तो इनका पहला काम बना माखन चोरी का, माखन लीला का। अब देखिए यहाँ पर जो आरोप लगता है भगवान श्याम सुंदर के ऊपर कि वो चोरी करता था। देखिए जो चोरी की लीला करी भगवान कन्हैया ने, ये चोरी एक तरफा नहीं थी, ध्यान रखना। इस चोरी की लीला में जो तालियां बजी वो एक तरफा नहीं बजी है, दोनों तरफ से बजी है। ये जो गोपियां हैं गोकुल की, जिस गोकुल में कन्हैया रहते हैं, ये जो गोपियां हैं ये खुद चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर आवे और आके चोरी करे। अब जब भैया तुम्हें लुटावे के यहाँ तैयार हो, अगर कोई लूट ले तो एक लुटेरा थोड़ी कहा जाए। जब गोपियां स्वयं कहती हैं कि तुम मेरे घर आओ और आकर के माखन चोरी करो। अच्छा कन्हैया अगर दूसरी लड़कियों के घर में जाते तो दूसरी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है क्यों तुम्हें मेरे घर का माखन बेकार लगता है क्या? उसके घर क्यों गए थे? मेरे घर आया करो। तो ये चोरी नहीं, ये प्रेम है। हाँ, गोपियां बुलाती हैं श्याम सुंदर को, कैसे? अरे चले आइयो प्रभु जी मोरे अंगना में, चले आइयो, चले आइयो प्रभु जी मोरे अंगना में, चले आइयो। गोपियां बुलाती है श्याम को, कैसे? हरी कोरी कोरी मटुकी में दहिया जमायो, हरी कोरी कोरी मटुकी में दहिया जमायो। और मैंने बुलायो तब नहीं आयो, कन्हैया घर आई के माखन खाए जइयो, चले आइयो, चले आइयो श्याम मोरे अंगना में भगियो। इस प्रकार गोपियां श्याम को बुलाती हैं और देखो गोपियां खुद कहती हैं कि तुम मेरे घर आओ और आकर के माखन खाओ। खुद कहती हैं और कहती हैं आओ आकर के चोरी करो। तो कन्हैया माखन लीला करने जाते हैं, चोरी करने नहीं जाते। अब सने सने समय बीता और ध्यान रखना अगर कोई चोरी सीखता है तो सबसे पहले अपने घर से सीखता है। क्यों घर में अगर पकड़ी जाओ तो मारू कम पड़ती है, और को बाहर पकड़ी जाओ तो मारू मिलती, बदनामी अलग होती। हाँ, तो कन्हैया ने क्या किया? अच्छा कन्हैया अकेला नहीं है, ये काम नहीं है, 10-12 डकैत रहा इनके संग है, इनके है गांव क्या। हाँ, इनके कुछ सखा हैं, कुछ मित्र हैं, मनसुखा, दामा, संकीर्ण, मदन, बलबीर, छदामी, 100 ग्राम कर इनके सखा, तनिक तनिक सरे। हाँ भैया, अब कन्हैया 4 आदमी देखो, अब जो उनके संग रही वही कोई चोरी ही सिखाई है, कोई ढंग का काम तो सिखाई है नहीं। हाँ, तो कन्हैया ने क्या किया? सब ग्वाल वालों से कहा भैया एक बात बताओ, इस गोकुल में इतना दही दूध होता है और फिर भी तुम लोग कमजोर होते जा रहे हो, खाने को नहीं मिलता।
एक मधुमंगल नाम कर ग्वाला रहा है माताओं, बहुत बेचारा सूख रहा है, हाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, हवा चले तो हाल ही ऐसे जाए। हाँ, तो कन्हैया ने उस ग्वाले से पूछा, क्यों रे इतना दही दूध होता है गोकुल में और तू कमजोर क्यों हो रहा है? तो उस लड़के ने कहा, कन्हैया दही दूध हम कहाँ खाते हैं, दही दूध तो मथुरा वाले खा रहे हैं, सारा दही दूध कंस मामा छीन लेते हैं, हमको कुछ बचता ही नहीं है। अब कन्हैया कहने लगे, अगर तुम्हें नहीं बचता है तो तुम हमारे घर में आओ, हमारे घर में एक दो गैया थोड़ी हैं। अच्छा, जो कन्हैया पर आरोप लगाते हैं चोरी का, क्यों चोरी करता था? चोरी नहीं करते थे। कन्हैया के घर में गैया जानते हो कितनी रहे? 9 लाख गैया नंद बाबा के भरी भरी माखन हुए। कितनी गैया? 9 लाख, या कभी नहीं, 9 लाख गैया नंद बाबा के भरी भरी माखन होए, और जाके घर में इतनो माखन, वो क्यों माखन को रोए? विचार करो। कन्हैया सब बाल बालों से कहते हैं, परेशान ना हो, तुम हमारे साथ में चलो और हमारे घर में चल के माखन खाओ। और कन्हैया कहते हैं सब ग्वाल वालों से, अगर माखन नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, गाल पिचक जाएंगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कोई भी आएगा मार के चला जाएगा। छोटे हैं कन्हैया। एकदम से ग्वाल वाल कहने लगे, अगर चोरी करने चलेंगे तुम्हारे घर में, अगर पकड़ गए तो? कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, ऐसे कैसे पकड़ जाओगे, हम जय जय हैं। बोले, कौन हो तुम? कन्हैया बोले, हम जय जय है, जय जय। यानी अगर कोई हमको पकड़ लेगा तो एक मंत्र है हमारे पास में। कौन सा मंत्र है? बोले, अगर कोई पकड़ ले तो कन्हैया बोले, कफल्लम कफल्लम कहने लगना, सब लोग गायब हो जाओगे। हाँ, ये कफल्लम एक संत थे, उनका नाम था, इनके गुरु थे कन्हैया के। तो कन्हैया ग्वाल वालन के यहाँ शिक्षा दे रहे कि देखो अगर पकड़ी जाओ तो कफल्लम कफल्लम कहे लागे, सब जने गायब हो जाइयो। ग्वाल वाल कहे लागे के चक्कर न पड़े, पता चले हाइये होने करी जाए और हम तुम कफल्लम कफल्लम कहते रहो, और वैसी गोपियां पकड़ गई हमका तुमका सुतरी को बानू बना दे। हाँ, इसलिए इसकी बातों में ना आना। कन्हैया बोले, कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ। आज सब ग्वाल वालों को लेके चल दिए कन्हैया। कैसे बोलेंगे सभी लोग? अरे ऐसो चटक मटक सो माधव, तीनों लोकन हूँ में नाई। अरे ऐसो चटक मटक सो माधव, तीनों लोकन हूँ में नाई। ए भैया, अरे लोकन हूँ में नाई, तीनों लोकन हूँ में नाई। ऐसो छटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाई। विचार करिए कन्हैया कितने प्यारे हैं। अब बोली जो है कन्हैया की वो तोतली है, तोतली। कोई बात आ जाती है तो कन्हैया गुस्से में कहने लगते हैं, ए हम जय जय हैं, जय जय। गुस्से में कहते हैं। जय जय का मतलब होता है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारी जय जय है हर जगह। कोई लड़ता है कन्हैया कहते हैं, ए मैं जय जय हूँ, जय जय। कोई बात आ जाती है। और कितने प्यारे हैं हमारे गोपाल जी, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अरे बालापन में पूतना मारी, अरे बालापन में पूतना मारी।
बालापन में पूतना को मार दिया। अरे तब से नाम पढ़ो बनवारी, तब से। और सुनिए भैया, इतनो है बलवान फिर भी ग्वालन से पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाए। देखिए भैया कितनी बढ़िया बात। कहते इतनो है बलवान और फिर भी ग्वालन से पिट जाए। कन्हैया इतने बलवान हैं, कोई राक्षस कन्हैया को हाथ भी नहीं लगा पाया और ग्वाल बालों से कन्हैया मार खा जाते हैं। देखो, अरे वृंदावन में गाय चरावे, और अरे माखन छीन छीन के खावे। विचार करिए भैया, इतनो है धनवान, कोई छोटे घर के लड़का नहीं है हमारे गोपाल जी, नंद बाबा के पुत्र हैं। और नंद बाबा गोकुल में सबसे धनी आदमी थे। 9 लाख गैया हो जय के घर मां, और सारे ग्वालों के मुखिया रहे नंद बाबा, जिसको प्रधान बोला जाता है। पता नहीं कितनी तो जमीन की गिनती भी नहीं कर सकते। अरे इतनो है धनवान फिर भी बन बन गाय चराए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाए। विचार करना समाज के लोगों को। आज भगवान श्याम सुंदर बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। ग्वाल वालों से कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हें चोरी करनी है, माखन खाना है, मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें अपने घर लेकर के चलेंगे, वहां माखन खिलाएंगे। बोले ठीक है चलो। अब माताओं, नंदगांव कभी आप लोग जाना, वृंदावन से नंदगांव पड़ता है, जहां नंद बाबा का पैतृक गांव था। तो बताते हैं कि नंद बाबा के वहां एक घर में कमरा बना हुआ है, जिस कमरे में मैया यशोदा माखन बना करके रखा करती थी। देखा होगा ना, घर में लोग एक कोठरी रखते हैं पर्सनल, जहां माखन बना के अपनी मतलब खाने पीने की चीजें औरतें रख देती हैं। तो मैया यशोदा ने क्या किया, माखन बनाया और बना करके एक जो कोठरी थी, कोठरी एक कमरा, उस कमरे में रख दिया। और ध्यान से सुनना, बताते हैं कि उस कमरा में आगे से एक दरवाजा था और पीछे से एक खिड़की थी। तो कन्हैया ने पहले आगे से दरवाजा खोला, अंदर घुसे और अंदर से खिड़की खोल दी और पीछे से सब ग्वाल वालों को अंदर घुसा लिया। वह कमरा में यहाँ घुसे, जौने कमरा में यहाँ सगरी मटकी लाइन तेरे भरी धरी माखन तेरे। और कन्हैया ने क्या किया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की पीछे वाली खुला। सब ग्वाल वालों को अंदर बुलाया और कन्हैया कहलक, देखो भैया ये लाइन से मटकी रखी है, खाओ, जितना खाना उतना खाओ। और कन्हैया पांव पर पांव धर के बैठ गए। कहाँ है कन्हैया, कहलक मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम हमारी प्रजा हो, खाओ, जितना खाना उतना खाओ। अब बेचारे ग्वाल बाल, अब भैया कोई एक एक बाल्टी में नहाता हो और कोई कहीं ताल मिल जाए नहाए खाते,
बेचारे मुट्ठी मुट्ठी भर माखन खाने वाले और मारी लाइन तेरे मटकी धरी मिल गई, सगरे पगले आए गए। हाँ, टूट पड़े और ऐसे माखन खाने लगे। कोई के नाक में घुसा, कोई के मुहिमा घुसा, कोई के आंखें में घुसा, कोई गाले में चुप रहा, कोई के बारन में यहाँ लाग बने परे आ तो घूमे सकते कमर। तब तक क्या हुआ, नंद बाबा आ गए गैया चरा के। तो नंद बाबा की नजर उसी कमरे पे पड़ गई। नंद बाबा ने देखा, अरे राम राम, इसकी खिड़की तो खुला है। यशोदा बड़ी लापरवाह हो गई है। बताओ, इस कमरे में माखन रखा है, अभी बिल्ली कुत्ता घुस जाए नुकसान कर देगी। तो नंद बाबा आए और पीछे से आकर के दरवाजा यानी वो खिड़की बंद कर दी। हाय, जैसी खिड़की बंद की, ग्वाल बाल बोले ये कौन है? कन्हैया बोले परेशान ना हो, बाबा आए हैं, खिड़की बंद करके गए हैं, परेशान ना हो। ग्वाल बाल बोले खिड़की तो बंद हो गई, अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? भगवान बोले परेशान का है, दरवाजा अपने हाथ में है, दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद है, इसको खोल के भी भाग चलेंगे, उसमें क्या है, पहले खा लो जी भर कर। ग्वाल बाल बेफिक्र होके खाते रहे। और हाय, तब तक का भवा कि मैया यशोदा आई, मटकी बना करके माखन लेकर के यशोदा आई और दरवाजा खटखटाने लगी। कौन है इसके अंदर? बाहर निकलो। कौन है? दरवाजा किसने अंदर से बंद कर रखा है? हाय, अब ग्वाल बाल छटपटाए लाग, सगरे छटपटाए लाग। बोले हाय, आज मारे जाई। ऐसी तरह तुम्हारे बप्पा खिड़की बंद कही गई, इसी तुम्हारे महतारी ठाड़ जाई, कहाँ धरती खोदी भागी जाई। हाँ, अब क्या करें? कन्हैया बोले यार, अब तो बड़ी आफत आ गई। एकदम कन्हैया बोले एक काम करो, ये यशोदा मैया अब तो आ ही गई हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। एक काम करो, सब लोग कोने में, दीवाल में कोने में जाकर के एक दूसरे के ऊपर लेट जाओ और हम तुम लोगों के ऊपर ये रजाई गद्दा बिछौना रखें, ये तुम्हारे ऊपर रख दें, यानी ढक दें तुमको, यशोदा जान नहीं पाएंगी। कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को कोने में लिटा दिया और सबके पर रजाई गद्दा अंबर कम्बर सब डाल दी, सबका तोप दी। और जाकर के कन्हैया ने दरवाजा खोल दिया। कन्हैया के मुंह में माखन लगा। यशोदा बोली क्या कर रहे थे इतनी देर से, अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? कन्हैया बोले मैया मैं माखन खा रहा था, मैंने सोचा कहीं कोई आ ना जाए, इसलिए दरवाजा बंद कर लिया। एकदम से यशोदा बोली अरे राम राम, अरे माखन खाना था तो एक मटकी से खाता, ये सारी मटकियां बर्बाद कर दी, बताओ। कन्हैया बोले हम टेस्ट ले रहे टेस्ट। हाँ, तनिक वही का खावा, तनिक वही का खावा, तनिक यही मटकी, तनिक वही मटकी, क्या हमका कोई मटकी करनी कहीं नहीं लागा, इसीलिए इतना नुकसान हो गया। अब वही सगरे पिल्ल गिनाए दबे परे कोने में, कुर्र कुर्र करें सगरे। यशोदा मैया की नजर पड़ी। यशोदा मैया बोली ये कोने में कौन है? भगवान बोले कोई नहीं, बिल्ली 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 है और कोई नहीं है, कोई नहीं, उधर मत देखो, उधर कोई नहीं है। हाँ, यशोदा बोली अरे वो बिछौना रखें, बिछौना। यशोदा गई और बिछौना समझ गई, हाँ ऊपर गई बैठ। हाँ, अब हाय बेचारे छाट छाट रहा है 6-6 7-7 9 साल के। हाँ, वही सगरे दबे जाए, दमन करी जाए, कूं कूं करें का, हाय मार डर बुढ़िया हुआ। हाँ, यशोदा कहे लगी आओ कन्हैया तुम बैठ जाओ, आओ बैठा हुआ। कन्हैया सोचे लाग हम 3 लोग क्या मालिक कहना और हम कहूँ बैठ गए तो ये सगरे पाताले में घुस चले जाएंगे। हाँ, अब मैया यशोदा माखन निकाल करके खिलाने लगी श्याम को और ऊपर बैठी। अब ग्वाल बाल दबे मरे जाए। ग्वाल बाल कहलक देख रहे हो भैया यह दोस्ती है, कन्हैया माखन खा रहा हो, हम तुम सब जने नीचे दबे पड़े हो, पिन लगाई। कन्हैया यशोदा को लेकर के बाहर आए और पीछे से जाके खिड़की खोली, सब ग्वालों को बाहर निकाला। कहा भैया गुस्सा ना होना, यह ट्रेनिंग रहा, ट्रेनिंग। हाँ,
ट्रेनिंग हमने घर से ली। अब देखो घर में पकड़ गए मार भी नहीं पड़ी, और इसी जगह बाहर पकड़े जाते तो कितना मारा जाते हम लोग। परेशान ना हो, अब घर में पकड़े गए, अब सब लोग मिलकर के बाहर माखन खाएंगे। कहाँ खाएंगे? बाहर। ये गोपियां जितनी है ना, ये सब हमको बुलाती हैं माखन खाने के लिए, तो चलो हम सब लोग इनके घर में चलेंगे और माखन खाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। कैसे श्याम सुंदर बाल लीलाएं करते हैं, बोलेंगे मिल करके सभी लोग। अरे यमुना किनारे मेरो गाँव, और सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो। अरे यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, और अरे यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना और अरे राधा रंगीली मेरो नाम। हाँ अरे राधा रंगीली मेरो नाम, सांवरे आए जइयो। राधा रंगीली मेरो नाम। और भैया अरे यमुना किनारे मेरो गाँव, सभी लोग ताली बजा करके भाव से बोले। और देखिए आज गोवर्धन भगवान का पूजन भी है ना, बड़ा ही आनंद आएगा। और हमने प्रसाद बनाने को कहा था, माताएं लाई हो प्रसाद बना के कि नहीं लाई हो? लाए हो? हाँ लाए हो तो बढ़िया है। अरे यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, और देखिए भगवान श्याम सुंदर के सत्संग में परमात्मा कहता है कि 1000 कीर्तन गाने की आवश्यकता नहीं है, 2 शब्द मेरे लिए प्रेम से गा दो, मैं दौड़ा चलाऊंगा। हाँ भैया अरे तुम्हारी खातिर मैंने भोग बनायो। तुम्हारी अरे तुम्हारी खातिर मैंने भोग बनायो। और भैया अरे खाए जइयो घन श्याम, सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो। अरे यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान